कल्पना कीजिए, एक ऐसी दृष्टि जो पर्दों के पार देख सके, जो अतीत को, वर्तमान को और भविष्य को एक साथ देख सके, जिसके लिए दीवारें मायने नहीं रखती, मन के भाव भी छुपाए नहीं जा सकते। इसे कहते हैं दिव्य दृष्टि। पर क्या ये कोई कल्पना है या सचमुच कुछ लोग इस शक्ति के धनी हैं? आज की इस यात्रा में हम जानेंगे दिव्य दृष्टि का रहस्य, इसके पीछे छिपे विज्ञान और अध्यात्म और कुछ सच्ची कहानियां। शुरुआत करें। दिव्य दृष्टि दो शब्दों का मेल है, पर अर्थ गहरा है। दिव्य मतलब अलौकिक, ईश्वरीय, और दृष्टि यानी देखने की शक्ति। यह वो शक्ति है जो सामान्य आंखों से परे देखती है। मानसिक, आत्मिक और सूक्ष्म दृष्टि। पुराणों में ऋषि वेदव्यास, नारद मुनि और संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। महाभारत में संजय ने हस्तिनापुर से ही कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा था। कैसे? वह था दिव्य दृष्टि का चमत्कार। कैसे मिलती है दिव्य दृष्टि? यह कोई साधारण वरदान नहीं। इसे पाने के लिए जीवन की एक विशेष साधना करनी होती है। योग, तप, ध्यान, ब्रह्मचर्य और सत्य के मार्ग पर चलकर जब मन स्थिर होता है, तब धीरे धीरे यह शक्ति जागृत होती है। आज शिष्य और गुरु की आपस में बातचीत चल रही होती है। गुरु कहता है, बेटा, आंखें देखती हैं बाहर का संसार, लेकिन दिव्य दृष्टि देखती है भीतर का सत्य। शिष्य, तो क्या मैं भी पा सकता हूँ यह शक्ति? गुरु, यदि तू अपनी आत्मा की पुकार सुन सके तो हाँ। आप सोच रहे होंगे ये तो पुरानी बातें हैं। आज के जमाने में कोई दिव्य दृष्टि कैसे पा सकता है? तो आइए सुनते हैं कुछ सच्ची घटनाएं। स्टोरी 1, स्वामी नित्यानंद की दृष्टि। स्वामी जी ध्यान में बैठे थे। उनके एक शिष्य की मां बीमार थी, हजारों किलोमीटर दूर। स्वामी जी ने आंखें खोली और बोले, तुम्हारी मां अब ठीक है, डॉक्टर ने सही दवा दे दी है। बाद में पता चला बिल्कुल वही हुआ था। स्टोरी 2, हिमालय के बाबा। एक यात्री हिमालय में रास्ता भटक गया। रात को एक बाबा ने सपने में रास्ता दिखाया। सुबह वैसा ही रास्ता मिला। वो बाबा कौन थे? वो खुद बाद में दिखे ही नहीं। विज्ञान क्या कहता है? क्या दिव्य दृष्टि सिर्फ आस्था है? नहीं, आज के वैज्ञानिक भी इसे सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, रिमोट व्यूइंग जैसे नामों से जांच रहे हैं। CIA की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ लोग ट्रेनिंग के बाद रिमोट व्यूइंग से दूर की चीजें देख सकते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने ध्यान के दौरान मस्तिष्क की तरंगों में परिवर्तन पाया है। ये सब क्या दर्शाता है? दिव्य दृष्टि कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना का उच्चतम रूप है। दिव्य दृष्टि से जीवन कैसे बदलता है? जिसे यह दृष्टि मिल जाती है, उसके लिए संसार वैसा नहीं रहता। वो झूठ को तुरंत पहचान सकता है। उसे अहंकार, द्वेष, कामना में कोई आकर्षण नहीं रहता। वह भीतर से शांत, बाहर से दृष्टा बन जाता है। एक संत जो किसी से कुछ नहीं पूछते लेकिन सब जान लेते हैं। एक माँ जो अपने बच्चे के मन की बात समझ लेती है बिन कहे। क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ? क्या आप दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, पर इसके लिए चाहिए अनुशासित जीवन, ध्यान की गहराई, सात्विक भोजन, सच्चाई से प्रेम और सबसे बड़ा स्व को पहचानना। दिव्य दृष्टि कोई अंतिम मंजिल नहीं, यह तो शुरुआत है आत्मा की यात्रा की। जब आप देखना शुरू करते हैं भीतर, तो बाहर की दुनिया की असली तस्वीर अपने आप स्पष्ट हो जाती है। तो क्या आप तैयार हैं देखने के लिए? दिव्य दृष्टि कौन खोल सकता है? 1, हर इंसान के भीतर इसकी संभावना होती है। हर व्यक्ति के अंदर एक तीसरी आंख होती है, इसे थर्ड आई, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, जो अगर जागृत हो जाए तो दिव्य दृष्टि संभव है।
ये सिर्फ संत, साधु या ऋषियों तक सीमित नहीं है। जैसे बीज में वृक्ष की संभावना होती है, वैसे ही हर मनुष्य में दिव्य दृष्टि की संभावना होती है। किन्हें यह दृष्टि जल्दी प्राप्त होती है? 1. जो सच्चे दिल से आत्मबोध चाहते हैं। ऐसे लोग जिनका उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव है। 2. जिनका जीवन सात्विक है। सात्विक भोजन, अच्छे विचार, संयम और सरलता से जीवन जीने वालों को यह शक्ति धीरे धीरे प्राप्त होती है। 3. जो नियमित ध्यान करते हैं। ध्यान, प्राणायाम और मंत्र जाप, विशेष रूप से सोहम या त्राटक ध्यान, इनसे यह शक्ति जागती है। 4. जिनका अहंकार शून्य हो गया हो। जब व्यक्ति मैं को मिटा देता है तब दृष्टा बन जाता है। दिव्य दृष्टि कैसे खोली जा सकती है? इसे हम 5 चरणों में समझ सकते हैं। 1. शारीरिक शुद्धि, फिजिकल प्यूरिफिकेशन। शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध, ताजा, कम मसाले वाला। नशा, मांस, अंडा आदि का त्याग। नींद और दिनचर्या का संतुलन। शरीर मंदिर है, अगर वह गंदा होगा तो ईश्वर की ऊर्जा कैसे ठहरेगी? 2. मानसिक शुद्धि, मेंटल प्यूरिफिकेशन। नकारात्मक विचारों से मुक्ति। दूसरों के लिए जलन, घृणा, क्रोध, इनका त्याग। सकारात्मक सोच और आत्मसंवाद। अभ्यास, हर दिन 10 मिनट अपनी गलतियों को स्वीकारें और आत्मा से क्षमा मांगे। आज्ञा चक्र पर ध्यान, थर्ड आई मेडिटेशन। त्राटक ध्यान, जलती हुई दीपक की लौ को एकटक देखना। आज्ञा चक्र ध्यान, भौहों के बीच नीली रोशनी की कल्पना करना। मंत्र या शिवोहम, हर दिन सुबह शाम 15 से 30 मिनट शांत जगह पर बैठकर ध्यान करें। ब्रह्मचर्य और इंद्रिय संयम, सेलिबेसी डिसिप्लिन। अपनी ऊर्जा को संभालना जरूरी है। जो जितना संयमी होगा उसकी दृष्टि उतनी तेज होगी। जिसकी इंद्रियां शांत होती हैं, उसकी आत्मा बोलती है। गुरु की कृपा और आत्मसमर्पण, ग्रेस ऑफ गुरु। गुरु वह होता है जो आपके भीतर छिपे हुए चमत्कार को पहचानता है। दिव्य दृष्टि कई बार गुरु के आशीर्वाद से भी जागृत हो जाती है। दिव्य दृष्टि जागने के लक्षण, साइंस ऑफ एक्टिवेशन। बिना कहे किसी के भाव समझ आना। दूर की घटनाओं का आभास होना। सपनों में सच्चे संकेत मिलना। आंखें बंद करके भी प्रकाश दिखना। अचानक किसी की सोच जान लेना। भय और मोह का कम हो जाना। क्या आप दिव्य दृष्टि पा सकते हैं? हाँ, अगर आप ईमानदारी से अभ्यास करें, संयम रखें और स्वयं को बदलने के लिए तैयार हों, तो दिव्य दृष्टि सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बन सकती है। एक बार अर्जुन जंगल में तपस्या कर रहा था। कृष्ण ने पूछा, तू क्या देखता है? अर्जुन बोला, मैं केवल अपने लक्ष्य को देखता हूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही ध्यान है, बाकी सबको हटाकर सिर्फ एक चीज पर केंद्रित होना। ध्यान का अर्थ है बिना भटके, बिना विचलित हुए पूरी चेतना को एक बिंदु पर टिकाना। जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है। ध्यान कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप 1, समय और स्थान चुनें। समय, सुबह 4-6 बजे, ब्रह्मा मुहूर्त, सबसे श्रेष्ठ। स्थान, शांत, साफ और पवित्र जगह चुनें। यदि सुबह संभव न हो तो रात को सोने से पहले करें। स्टेप 2, आसन और बैठने का तरीका। पालथी मारकर सुखासन में बैठें या कुर्सी पर कमर सीधी रखें। रीढ़ सीधी हो, गर्दन हल्की झुकी हुई। आंखें बंद कर लें। स्टेप 3, सांस पर ध्यान लगाएं। 3 बार गहरी सांस लें। नाक से धीरे धीरे सांस लें। कुछ सेकंड रोकें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। अब अपनी सांस को देखें। सिर्फ देखें, कुछ भी न करें। कैसे सांस अंदर जाती है और बाहर आती है।
हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, अंगूठा और तर्जनी मिलाकर। स्टेप 4, विचार आए तो क्या करें? विचार आएंगे, यही सबसे बड़ी चिंता होती है। उपाय, विचारों से लड़े नहीं, उन्हें आने दें और फिर सांस पर लौट जाएं। हर बार विचार आए, उसी क्षण खुद को याद दिलाएं, मैं सांस देख रहा हूं। मंत्र या पॉजिटिव वाक्य का जाप करें। अगर सांस पर ध्यान कठिन लगे तो आप ये मंत्र दोहराएं। आपके पास यदि कोई गुरु मंत्र है तो वो सबसे बढ़िया है, नहीं तो आप सोहम, सांस के साथ अंदर जाते हुए सो, बाहर आते हुए हम या का उच्चारण कर सकते हैं। स्टेप 6, कितनी देर करें? शुरुआती समय 10 मिनट रोज, एक हफ्ते में 15-20 मिनट, एक महीने में 30 मिनट। बाद में आप 1 घंटा भी ध्यान में रह सकते हैं। ध्यान के समय ये न करें, मोबाइल पास में न रखें। ध्यान करते समय जल्दी न करें, जबरदस्ती चुप न रहें, केवल देखना है, कुछ दबाना नहीं। ध्यान से क्या होगा? बेनिफिट्स, लाभ और अनुभव। मन की शांति, विचार धीमे हो जाते हैं। अच्छी नींद, गहरी बिना तनाव की नींद आती है। आत्मबोध, आप स्वयं को महसूस करने लगते हैं। एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई, काम और रिश्ते सुधरते हैं। दिव्य दृष्टि की शुरुआत धीरे धीरे तीसरी आंख जागृत होती है। ध्यान से जुड़ी छोटी कहानी, नीलकंठ का ध्यान। शिव ध्यान में बैठे थे हजारों वर्षों तक। कोई विचार नहीं, कोई हलचल नहीं, सब कुछ नष्ट हो सकता है, पर ध्यान में बैठा इंसान उस ब्रह्मांड को भी अनुभव कर सकता है जो आंखों से नहीं दिखता। यही ध्यान की शक्ति है। जब कुछ भी नहीं बचता तब भी आप बचे रहते हैं। ध्यान कोई काम नहीं है, ये घर लौटने जैसा है, जहां विचार नहीं, सिर्फ अनुभव होता है। जब आप ध्यान करना सीख जाते हैं तब दुनिया बदलती नहीं, आप बदल जाते हैं। और वही असली चमत्कार है। दिव्य दृष्टि से हम क्या पा सकते हैं? इसका उत्तर जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि दिव्य दृष्टि कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना की वह अवस्था है जहां इंसान केवल देखता नहीं बल्कि जानता है। दिव्य दृष्टि का अर्थ है साधारण आंखों से न दिखने वाली बातों, ऊर्जा, विचारों और भावों को जानने और देखने की शक्ति। सत्य को देख पाना, थिंग्स एज दे आर। दिव्य दृष्टि से हम दिखावे और झूठ के पीछे छिपे असली सत्य को देख सकते हैं। उदाहरण, आप किसी व्यक्ति को देखकर ही समझ सकते हैं कि वो आपके लिए शुभ है या नहीं। वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या नहीं। भगवान बुद्ध ने भी कहा था, जब दृष्टि शुद्ध हो जाती है तब ज्ञान बिना शब्दों के आता है। 2, मन को पढ़ना, माइंड रीडिंग। आप किसी के विचारों को बिना कहे समझ सकते हैं। आपको पहले ही आभास हो जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। उदाहरण, महर्षि वाल्मीकि को पहले ही पता था कि राम और लक्ष्मण उनकी कुटिया में आने वाले हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि जागृत थी। 3, भविष्य का आभास, क्लेयरवॉयंस, इंट्यूइशन। आपको भविष्य की झलकें मिलने लगती हैं। ये सपनों, विजन या सहज ज्ञान के रूप में होता है। यह कोई ज्योतिष विद्या नहीं है, ये सीधे ब्रह्मांड से जुड़ी चेतना है जो आपको संकेत देती है। उदाहरण, एक साधक को ध्यान में दिखा कि कोई करीबी बीमार पड़ने वाला है। उसने तुरंत सतर्क कर दिया और जीवन बच गया। 4, भय, मोह, दुख से मुक्ति। जब दिव्य दृष्टि खुलती है तब इंसान समझ जाता है कि सब कुछ क्षणिक है। उसके भीतर एक स्थिरता आ जाती है। वो मृत्यु, असफलता या अकेलेपन से डरता नहीं। जिसने देख लिया सत्य को, उसे दुनिया का डर नहीं सताता। 5, आत्मा और परमात्मा का अनुभव। आप महसूस करते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप शुद्ध चेतना हो। आपको एहसास होता है कि सारा ब्रह्मांड एक है। उदाहरण, लाहिरी महाशय, योगानंद, महावीर
और कई ऋषियों ने दिव्य दृष्टि से यह अनुभव किया था कि मैं ब्रह्मा हूँ। 6 पूर्वजन्म की स्मृति और कर्मों की समझ। कुछ साधकों को अपने पूर्व जन्म की झलकें भी मिलने लगती हैं। उन्हें यह समझ आने लगता है कि किस कर्म से उनका आज का जीवन ऐसा है। यही कारण है कि दिव्य दृष्टि वाले लोग कम बोलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सब कुछ एक गहरा कर्मसूत्र है। 7 प्रकृति और जीवों की भाषा समझना। पशु, पक्षी, पेड़, इनसे भी आप जुड़ जाते हैं। आपको उनके भाव समझ आने लगते हैं। उदाहरण, संत कबीर कहते थे, पेड़ भी बोलते हैं पर सुनने वाला चाहिए। दिव्य दृष्टि सुन सकती है बिना शब्दों के। 8 लोगों को सही मार्ग दिखा पाना। जो खुद देख सकता है वही दूसरों को राह दिखा सकता है। दिव्य दृष्टि पाने वाला व्यक्ति गुरु, मार्गदर्शक बन सकता है, दूसरों की आत्मा तक पहुंच सकता है। एक बार एक साधक ने वर्षों तपस्या की और दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली। जब वह अपने गांव लौटा तो सब उसके चरणों में गिर पड़े। वह मुस्कुराया और बोला, तुम सब बाहर के रूप को देखते हो, पर अब मैं भीतर देख सकता हूं। तुम शरीर हो, पर मैं आत्मा देखता हूं। अब कोई बड़ा या छोटा नहीं लगता, सब एक हैं। दिव्य दृष्टि से हम क्या पा सकते हैं? लाभ व्याख्या। आत्मज्ञान, मैं कौन हूं, इसका उत्तर। जीवन दृष्टि, हर चीज को स्पष्टता से देखना। रिश्तों में शांति, आप भावों को समझने लगते हैं। आध्यात्मिक प्रगति, आत्मा से जुड़ाव, ब्रह्मा से मिलन। सेवा की शक्ति, दूसरों को सही दिशा देना। हर सुबह हम फोन उठाते हैं, दिमाग में 1000 बातें होती हैं, लेकिन जब आप 5 मिनट आंखें बंद करते हो तब पहली बार आपके अंदर सन्नाटा होता है। और जहां सन्नाटा होता है वहीं शांति होती है। ध्यान नहीं किया तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें ही खा जाएगा। इसलिए ध्यान पर बैठना शुरू करो, आंतरिक शांति महसूस करोगे। कहानी, वो आदमी जो खुद से डरने लगा था। एक आदमी हर दिन बिजी रहता था। ऑफिस, कॉल, स्ट्रेस, परिवार। एक दिन वो शांति ढूंढते हुए एक साधु के पास गया। बोला, मन बहुत बेचैन है, क्या करूं? साधु ने कहा, 5 मिनट चुप बैठ जा, कुछ मत कर। वो बैठा पर अंदर इतनी आवाजें आई कि घबरा गया। उसने कहा, मैं तो बैठ नहीं सकता, डर लग रहा है। साधु बोले, बस इसी डर को जीतना ध्यान है। धीरे धीरे वो हर दिन 5 मिनट बैठता रहा। 21 दिन बाद मन शांत था, नींद गहरी, गुस्सा कम और चेहरा चमकता था। इस भागती दुनिया में खुद से मिलने का नाम ध्यान है। अगर तुम रोज दूसरों से बात करते हो पर खुद से नहीं तो खो जाओगे। मन अगर किचन है तो ध्यान सफाई है। अगर न करो तो सब सड़ जाएगा। लोग कहते हैं, हमसे नहीं होता ध्यान। बस 2 मिनट बैठो, सांस को देखो, अपने दिल की धड़कन को सुनो। अगर मन भटके तो मुस्कुरा देना, तुम जीत रहे हो। छोटे समय प्लस छोटे लक्ष्य, सक्सेस एक्सपीरियंस। फिर धीरे धीरे वो 5 मिनट, 10 मिनट और 20 मिनट तक बढ़ेगा। अगर तुम दिन में 10 मिनट खुद के साथ नहीं बैठ सकते तो तुम सबसे जरूरी इंसान को नजरअंदाज कर रहे हो, खुद को। अगर मन भारी हो, दिल उलझा हो और समझ ना आ रहा हो क्या करें, तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़े। आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। अब मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिव्य दृष्टि कोई जादू नहीं, ये हमारी आत्मा की आंखें हैं जो तब खुलती हैं जब हम बाहर की दुनिया से भीतर की ओर मुड़ते हैं। जिस क्षण तुम ध्यान में बैठते हो, सांस की धुन सुनते हो, मन की लहरों को शांत करते हो, वहीं से दिव्य दृष्टि की यात्रा शुरू होती है। ये कोई दुर्लभ वरदान नहीं है, बल्कि हर उस साधक के लिए है जो सच्चे मन से खोजता है, रोज कुछ देर आंखें बंद करता है और खुद से मिलने की ईमानदार कोशिश करता है।
दिव्य दृष्टि से तुम भविष्य नहीं देखते, बल्कि अपने अंदर के भ्रम, भय और बंद दरवाजे साफ साफ देखने लगते हो। और जब मन का पर्दा हटता है तो ब्रह्मांड का सच्चा प्रकाश तुम्हारे भीतर उतर आता है। तो यदि तुम भी इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो आज से ही 5 मिनट रोज बैठना शुरू करो। सिर्फ सांस पर ध्यान दो ताकि तुम अपने अंदर छुपी वो दृष्टि पा सको जो इस दुनिया से परे है। और अगर तुम्हें इस राह पर चलते हुए कभी अकेलापन लगे, कोई प्रश्न सताए, कोई डर या उलझन हो, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए और तुम्हारे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए हमेशा तैयार हूं। याद रखो, दिव्य दृष्टि उन्हीं की खुलती है जो अपनी आंखें बंद करके भीतर झांकने की हिम्मत रखते हैं। इस जीवन में असली शक्ति बाहर नहीं, अंदर छुपी है। ध्यान वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाता है। दिव्य दृष्टि कोई चमत्कार नहीं, ये हर उस इंसान की पूंजी है जो रोज कुछ पल अपने भीतर उतरता है। अगर आज भी तुम्हारा मन अशांत है, सवालों से भरा है, या कोई ऐसा दर्द है जिसे तुम किसी से कह नहीं पा रहे, तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर दिल कहे तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करें। शब्दों में जवाब मिलेगा, लेकिन कोशिश दिल से होगी। और हाँ, ध्यान करना मत भूलना, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ते हो तभी ब्रह्मांड तुमसे बात करता है। अगर एक भी बात ने आपकी सोच बदली हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही और गहराई वाली बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका साथ ही मेरी ताकत है। ध्यान कीजिए, दिव्यता आपके भीतर है। मिलते हैं अगले वीडियो में।